नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद ब्रेन। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट की ऐसी कंपनी जिसका नाम है अनंतराज लिमिटेड, जो कि दिल्ली बेस पर यह कंपनी काफ़ी सारा काम करते हैं रियल एस्टेट के संबंध में। और आज की डेट पर ये कहा जाए तो इसने क्वार्टर रिजल्ट जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है। तो उससे पहले हम जान लेंगे कि हमको इसमें इन्वेस्ट करने से पहले इसके अच्छे और बुरी बातों को दोनों को जान लेना चाहिए, तब जाके हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके कार्य क्या-क्या हैं। हम इसमें इन्वेस्ट करने से पहले वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम जो इसका समझ लेते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट है, क्या इसमें पॉजिटिव पॉइंट है, ये दोनों हम देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पर। तो इसके कार्य को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके क्या-क्या कार्य है। तो यह कंपनी जो है रेसिडेंशियल कॉलोनीज, आईटी पार्क, हाउसिंग सोसाइटीज़, शॉपिंग मॉल्स, वेयर हाउसेस, ऑफिस कॉम्प्लेक्स ईटीसी और इसके संबंध में और आगे भी है। इसके जो कार्य से हैं वो है हॉस्पिटल्स, स्कूल, मेट्रो, आगे आगे और भी कई सारे ऐसे ऑल टाइप्स हैं जो कि इसमें कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का यह कंपनी काम करता है। ये तो हो गए वर्ष के बारे में, अ, है ना। आगे इसके बारे में और देखेंगे कि इसके जो क्वार्टर रिजल्ट आए हुए हैं, है ना, तो वो कैसे हैं। और साथ ही साथ यह कंपनी अभी दिल्ली एनसीआर में ही है, दिल्ली एनसीआर में है। और यह इसकी स्थापना हुआ था, यह करीब 1985 के आसपास, 1985 पे हुआ था इसका स्थापना, जो कि अभी दिल्ली बेस्ड एनसीआर पर यह काम करता है, वहाँ के जो मॉल्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाने का। अब चलते हैं दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर। उसके बाद हम चलेंगे इसके जो वीकनेस है और इसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। और चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो आया हो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट का, तो उस पे हम बात करेंगे कि इस बार इसने जो ऑपरेशनल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशनल्स है वो 95.01 करोड़ का इसने जनरेट किया हुआ है। या वहीं यदि बात करें अदर इनकम की, तो उसने 6.07 का करोड़ का यहाँ पर इसने इनकम जनरेट किया हुआ है। तो टोटल हम इनकम देख लेते हैं कि इसका 101.08 करोड़ का इसका टोटल इनकम है। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कि इसका इनकम तो खैर इतने का है, 100 करोड़ का है, लेकिन इसमें एक्सपेंसेस कितना यह भी देख लेते हैं। तो क्वार्टर थ्री पर इसका एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस की यदि बात करेंगे तो यह 80.81 करोड़ का यहाँ पर इसका एक्सपेंसेस होता है। तो इस हिसाब से इसका जो इनकम है घटाने के बाद, आपका टोटल एक्सपेंसेस से घटाने के बाद इसका आता है 20.27 करोड़ का इसका इनकम यहाँ पर बैठता है ना। बिफोर बिफोर टैक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर ये बात करेंगे कि जो उसका टैक्स कटने के बाद इसका जो इनकम बचता है, जो करेंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स का है, उसको जब काटने के बाद हम इसका जो पीरियड का देखते हैं कि प्रॉफिट कितना होता है इस क्वार्टर का, तो 11.75 लाख का इसमें इसको मुनाफा मिलता है। और पिछले क्वार्टर का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट था उसके कंपैरिजन में यदि कहा जाए तो पिछले क्वार्टर पर यह 11.02 करोड़ का यहाँ पर इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ था, सॉरी प्रॉफिट जनरेट हुआ था आफ्टर टैक्स के बाद। और दिसंबर पर यह यहाँ कहा जाए तो इसने अपने आप को इंक्रीज़ किया हुआ है, भले ही कम है। यदि देखा जाए तो इस पे एक करीब करीब यहाँ पर 73 लाख का यहाँ पर इसने अपना जो नेट प्रॉफिट है उसमें इंक्रीजिंग किया हुआ है, जो कि यदि कहा जाए तो इस सेक्टर पर जो है आप काफ़ी अच्छी बात है। और साथ साथ कहेंगे कि इसका जो ईपीएस है, बेसिक ईपीएस की यदि बात करूँगा तो वो भी एक अच्छा खासा इसमें बढ़ोतरी हुआ है। बेसिक ईपीएस यदि कहें तो क्वार्टर टू पर यह 0.37 का था इसका क्वार्टर टू का ईपीएस की बात करेंगे तो। लेकिन इस बार क्वार्टर थ्री पर इसका ईपीएस जो है 0.40 का है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा ग्रो ऐप के जरिए। हम समझते हैं कि इस पर और क्या-क्या इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ इसमें इससे यह शेयर जो बहुत ही ज़्यादा अप डाउन वाली कंडीशन पर चल रहा है, जिसके कारण से आज की डेट पर यह 73.40 रुपये पर चल रहा है। हम साल भर का डेटा एनालिसिस ही करेंगे तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि इसका जो शेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहा है। यहाँ पर आज की कंडीशन पे भी यदि देखेंगे तो यह आज लगभग लगभग 10% का इसने जो है ग्रोथ अपना हाई बना
हाई बनाया है इसने आज का यदि कहा जाए। लेकिन उससे पहले इसने सप्ताह भर वीक्स पहले 1 सप्ताह पहले यह 5.29% का इसने डाउनफॉल भी दिखाया हुआ था, है ना? कंपनी जो है काफ़ी अप डाउन चल रहा है, वैसे ही उसके प्रॉफिट भी वैसे ही अप डाउन चल रहे हैं। हम प्रॉफिट की भी यदि बात करेंगे तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट के हम देख लेते हैं, जैसे कि, है ना? पहले 4 था, फिर उसके बाद 7 हुआ क्वार्टरली पे, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर सडनली जो है सितंबर पे अच्छा खासा बढ़ गया, 15 करोड़ पर आ गया। वैसे ही रेवेन्यू पर देखेंगे तो रेवेन्यू अप डाउन यहाँ पर दिखा रहा है ना? यहाँ पर चल रहा है रेवेन्यू का, आपका देख सकते हैं कि काफ़ी अप डाउन यहाँ पर इससे कंपनी गुजर रहा है। लेकिन ईयरली रूप से देखेंगे रेवेन्यू तो यहाँ डाउनफॉल पर जा रहा है यह। और वहीं यदि प्रॉफिट की यदि बात करें तो प्रॉफिट पे देख लेते हैं तो प्रॉफिट पे भी डाउनफॉल जाने का संकेत यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन यहीं पर यदि बात करेंगे, ये तो हो गया इसका नेगेटिव का, आगे भी इसका नेगेटिव कुछ और देख लेंगे कि क्या है। इसमें थोड़ा हम पॉजिटिव भी चले जाते हैं क्योंकि लगातार हम नेगेटिव की बात करेंगे। इसमें पॉजिटिव चीज़ यह है कि प्रमोटर के पास 65.04% का अभी भी स्टेक उनके पास है शेयर होल्डिंग का, जो कि आपका जीरो प्रमोटर प्लेस है इसमें। और साथ ही साथ बात करेंगे कि रिटेल में 27.04% का है जो कि इसने पिछले अभी इस दिसंबर पे बढ़ाया हुआ है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की यदि बात करेंगे तो सितंबर पे 8.28% का था, लेकिन दिसंबर 2021 में इन्होंने थोड़ा सा कम करके अपने स्टॉक को 7.90% का हुआ, है ना? तो आगे आप देख लेंगे कि इस कंपनी पर हमें जो है जो स्ट्रेंथ है, इसका जो मजबूती है वह देख लेंगे कि इसमें इसके कौन कौन से मजबूती आ जाते हैं और प्लस पॉइंट हमको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहला चीज़ यह है कि इसका जो राइजिंग नेट कैश फ्लो है एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, ठीक है। दूसरा इसका सबसे बड़ा है कि कंपनी विथ हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ का, टीटीएम ईपीएस ग्रोथ का आपको दिखा रहा है, टीटीएम ईपीएस ग्रोथ का। वहीं यदि बेसिक ईपीएस ग्रोथ के यदि बात करें जो कि आपको क्वार्टरली थर्ड का है, वह है आपको 0.40 का यहाँ पर ईपीएस है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो क्वार्टरली ग्रोथ का है वो रिसेंटली रिजल्ट का यदि सितंबर और आपका देखेंगे दिसंबर का, वह इसमें जो है अच्छा खासा इसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है ना? और पहले चीज़ तो हमने पहले ही बता दिया था कि जीरो इसका जो प्रमोटर है वह जीरो प्रमोटर प्लेस है, इसमें कोई प्लेस नहीं है इसमें। लेकिन इसके अलावा भी इसमें ऐसे कई सारे ऐसे वीकनेस भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि हमको केवल इसके स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पैसा लगाना, तो उसके वीकनेस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला इसका वीकनेस है कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, जो इतना कमा रहा है उससे जो ज़्यादा हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा जो है वह इंटरेस्ट पे कर रहा है आपको जो है ना? जिसके कारण से इसका जो है ये मोस्ट आपका कह सकते हैं कि इसका वीकनेस है। दूसरा इसमें वीकनेस यह भी कह सकते हैं कि जो इसका एनुअल नेट प्रॉफिट डिक्लाइन है फॉर लास्ट 2 ईयर्स से, पिछले 2 साल की यदि बात करेंगे जो इसका नेट प्रॉफिट है वह आपका लगातार यहाँ गिर रहा है। आप कुछ देख सकते हैं कि लगातार आपका यदि ग्रो अप के वे फिर देखेंगे 17 से ही गिर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कंटिन्यू से 17 पर यह 77 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि 18 पे 68 करोड़ हुआ, आपका 19 पे 41 हुआ, 27 हुआ और सडनली 21 पर यह 11 करोड़ पर अटक चुका है। और देखते हैं कि इसमें हो सकता है कि 22 पर इसका जो अभी तक का जो ग्रोथ है 22 के कंडीशन पर वह क्या आता है यह भी देखने लायक होगा। हम उसमें भी चलेंगे, जैसे इसके क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा उसमें भी बात करेंगे। तो ये हो गया इसका वीकनेस का। अपॉर्चुनिटी की यदि बात करेंगे तो इसका जो हाई वॉल्यूम हाई गेन इसका जो है मोस्ट अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ यदि कहेंगे कि जो नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट विथ इकोनॉमिक प्राइस स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम है इसका, यदि अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो। वहीं थ्रेट की यदि बात करेंगे तो कंपनीज इंक्रीजिंग डेप्ट एज पर एनुअल रिपोर्ट्स के हिसाब से यदि कहा जाए तो आप एनुअल रिपोर्ट भी इसमें देख सकते हैं, आपकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा या फिर एनएससी के वेबसाइट पर बीएससी के वेबसाइट पर भी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ इसका स्टॉक का जो पी रेशियो है वह बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि 182.02 का यहाँ पर इसका पी रेशियो है। तो इस प्रकार से ये कंपनी यदि कहा जाए तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ और इसमें लगा कि
केवल दिल्ली एनसीआर में इन्होंने अपने आप को कवर करके रखा हुआ है। कंपनी नो डाउट प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रहा है। उसके साथ-साथ मुझे यह लगता है कि इनको और भी बाकी दूसरे शहरों पर या फिर दूसरे स्टेट पर भी जाकर अपना काम को बढ़ावा देना चाहिए। केवल दिल्ली एनसीआर पर संकुचित ना रह के इसको ऑल ओवर इंडिया में भी इनको जो है अपने आप को फैलाना चाहिए, है ना? ताकि इनको जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल सके और प्रोजेक्ट के साथ-साथ ज़्यादा फंड इनके द्वारा जो है राइज़ किया जा सकता है। यदि इनके हाथ में प्रोजेक्ट रहेगा तो एक दूसरे प्रोजेक्ट पर आप जो है पैसा इसमें लगा सकते हैं। तो ये था मेरा मानना, है ना? तो यहाँ पर यह कहेंगे कि पिछले यदि 52 वीक के यदि हाई पर यदि कहेंगे तो 40 रुपये 10 पैसे पर था और आज की डेट पर यह 76% का आपको प्रॉफिट दे रहा है, जो कि आपका लगभग आपका डबल होने के कगार पर आप कहेंगे तो उस पे पास ही है। लेकिन यदि 52 वीक हाई इसने जो किया हुआ था वह आपका जो डबल तो कर ही दिया था, क्योंकि 86 रुपये का इसने 52 वीक को लगाया हुआ है। तो ये हो गया आप इनका पॉजिटिव और नेगेटिव सेगमेंट। अब आपको क्या करना है कि इस पे यदि आप लॉन्ग टर्म की यदि बात करेंगे तो यह यदि कंपनी को इंक्रीजिंग करके दूसरे शहरों पर भी यदि ले जाता है तो यह शेयर होल्डर्स के लिए और कंपनी के लिए भी बहुत ही बेहतरीन होगा। साथ ही साथ यह कहेंगे कि प्रॉफिट यह ज़रूर जनरेट कर रहा है, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर भी है कि जो इसका इंटरेस्ट पेमेंट है वह बहुत ही ज़्यादा हाई है। वो इसका सबसे बड़ा यदि कहा जाए तो रिस्क है। नो डाउट कि प्रमोटर पर इसका जो प्लेज है, जो इनका होल्डिंग्स है उसमें ज़ीरो है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है कि इसमें जो प्रमोटर वो प्लेज का ज़ीरो रखे हुए हैं। दिक्कत यहाँ पर इनका हाई इंटरेस्ट पेमेंट पर है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसका जो टीटीएम ईपीएस ग्रोथ है वह जो है बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अच्छा खासा इसमें आ रहा है रिसेंट वाइज यदि कहें तो यह हो गया इनका नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट। अब इस हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मेरा मानना यही रहेगा कि आप Q4 का एक बार रिजल्ट ज़रूर देखें, क्योंकि लगातार इस पे ईयरली रूप से इसका प्रॉफिट जो है बहुत ही डीपली रूप से गिरता हुआ जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि Q4 का जो रिजल्ट है, एनुअली रिजल्ट, वो कैसा आता है यह देखने लायक होगा। उसके बाद आप जो है पैसा आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बट यह यदि कहा जाए कि कोई आज की डेट में यदि पैसा लगाना चाहते हो कोई इन्वेस्टर या फिर कोई ऐसे मेरे व्यूवर्स, तो उनके लिए सजेशन यह रहेगा कि आप एसआईपी के थ्रू पैसा आप लगा सकते हैं, जो कि बेहतरीन रहेगा। या क्योंकि आपको पहले भी बताया हुआ कि इस शेयर पर बहुत ही ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें अप डाउन मिला हुआ है। तो आज यह डीप आप आज यह अभी हाई पर है, तो कभी ना कभी आपको डीप पर भी आपको ख़रीदने को मिलेगा। तो उस मौके को जो है आप भुना सकते हैं एसआईपी के थ्रू। यदि बल्क में आप पैसा डालते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको हाई पर आपने डाल दिया बल्क पे, तो आपके पास हो सकता है कि डीप के लिए पैसा ना हो। तो ऐसा कंडीशन ना हो, मैं यही कहना चाहूँगा, एसआईपी के थ्रू ही आपको इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें पूरा डिटेल बताना था। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।